इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अगर मैं आपके इम्यून सिस्टम को डिसेबल कर दूं, देन यू विल डाई विद इन आवर्स। हर समय हमारे चारों तरफ ऐसे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें ज़िंदा खा जाना चाहते हैं। रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि इवन हमारी बॉडी के बहुत से कमेंसल्स ऐसे हैं जो हम पे अटैक कर सकते हैं। बट हमारा इम्यून सिस्टम हर समय 24/7 इन माइक्रोब से फाइट करके हमें सेफ रखता है। इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों ने एड्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसीलिए क्योंकि एड्स कॉज कराने वाला एचआईवी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है एंड ओवर द ईयर्स उसे बहुत वीक बना देता है। एंड इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें पहले हमारा हेल्दी इम्यून सिस्टम बहुत ईजिली भगा देता था, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अब इस पेशेंट में जानलेवा डिजीजेस कॉज करवा सकते हैं। एड्स के पेशेंट की डेथ एड्स की वजह से नहीं होती, बल्कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स उस पेशेंट पर अटैक करके डेडली डिजीजेस कॉज करवाते हैं, उसकी वजह से होती है। एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान को मेनली सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है एंड कॉन्डम का यूज़ करके इस ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। अगर कोई एड्स इन्फेक्टेड इंसान किसी हेल्दी इंसान के साथ निडल शेयर करता है, या फिर अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड एक हेल्दी इंसान में ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, तो उस हेल्दी इंसान को भी एड्स हो सकता है। एंड अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को एड्स है तो चांसेस हैं कि बच्चा भी एड्स के साथ ही पैदा हो। बट रिमेंबर वन थिंग, एड्स किसी इन्फेक्टेड इंसान के साथ बैठने से, उसके साथ हैंड शेक करने से, या फिर उसके साथ खाना खाने से नहीं फैल सकता। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे एड्स हो, देन आप उसके साथ नॉर्मली रहें एंड उन्हें नफ़रत की नज़र से ना देखें, बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहा होगा। एंड अगर आप भी उसके साथ ऐसे बुरा बिहेव करोगे, देन पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। अब समझ आई आप लोगों को एक हेल्दी इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंस। इसीलिए आप लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो बहुत रेयरली ही बीमार पड़ते हैं, जबकि वीक इम्यूनिटी वाले लोग हर मंथ ही बीमार होकर बैठ जाते हैं। कितना कमाल का है ना हमारा इम्यून सिस्टम। ये तो कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में एक कमाल की बात बताता हूँ। आप लोगों को याद है कि किस तरीके से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम ने गुंडे बुला लिए थे। हमारा इम्यून सिस्टम उन गुंडों की हेल्प से उन माइक्रोब्स को तो किल करता ही है, बट साथ में अपने कुछ स्पेशल एजेंट्स को भी उन माइक्रोब्स के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। सो नाउ अगर वो सेम माइक्रोब हमारी बॉडी को फ्यूचर में फिर से अटैक करने का ट्राई करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम पिछले अटैक की पूरी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से उस माइक्रोब पर फुल फोर्स से अटैक करता है, जिसकी वजह से अब ये सेम माइक्रोब दोबारा हमें इतना ईजिली डिजीज़ कॉज नहीं करवा पाता। आप लोगों ने चिकन पॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा, एंड शायद आपको ये भी पता होगा कि चिकन पॉक्स नॉर्मली लाइफ में बस एक ही बार हमें इन्फेक्ट करता है। इसका यही रीज़न है कि पहले अटैक के बाद हमारा इम्यून सिस्टम इस चिकन पॉक्स वायरस के बारे में सारी जानकारी स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से ये सेम वायरस इतनी ईजिली हमारी बॉडी को दोबारा अटैक नहीं कर पाता। अच्छा जी, ये बता, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सेम माइक्रोब को दोबारा हमारी बॉडी में नहीं घुसने देता, तो मुझे हर साल कोल्ड क्यों हो जाता है? एक ही बार होना चाहिए था ना? कॉमन कोल्ड कॉज कराने वाला कोई एक पर्टिकुलर वायरस नहीं है। देयर आर मोर देन 200 डिफरेंट वायरसेस दैट कैन कॉज कॉमन कोल्ड। तो अगर आप किसी एक वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर भी रहते हो, तो अगली बार इनमें से कोई दूसरा वायरस आपको इन्फेक्शन करवा सकता है। देखा, कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। चलो अब मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। माना जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में एक जानलेवा बीमारी स्मॉल पॉक्स का जन्म हुआ। जो भी लोग इस जानलेवा बीमारी का शिकार बनते थे, उनमें से 30% लोगों की डेथ हो जाती थी। एंड जो लोग बचते थे, उनमें से मोस्टली लोग ब्लाइंड या फिर लाइफ टाइम के लिए डिसफिगर्ड हो जाते थे। अगले कुछ सालों में ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई एंड बिलियंस ऑफ लोगों की जान लेने लगी।
Smallpox killed 200 to 500 million people in 20th century alone. ये बीमारी हमारी ह्यूमैनिटी पर एक श्राप की तरह साबित होने लगी। बट टाइम के साथ लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्ज़र्व की। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग स्मॉल पॉक्स को एक बार सर्वाइव कर जाते हैं उन्हें फिर ज़िंदगी में दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता। हमें तो पता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का कमाल है, बट उन लोगों को उस टाइम इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बट इस इंटरेस्टिंग चीज़ को ऑब्ज़र्व करके लोगों ने सोचा कि अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाने के बाद लोग लाइफ टाइम के लिए इससे सेफ़ हो जाते हैं तो क्यों ना हम जानबूझ के खुद को इन्फेक्शन करवा लें एंड सेफ़ हो जाएं। यही सोचकर लोगों ने स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड लोगों की स्किन क्रस्ट एंड इन्फेक्टेड फ्लूइड को हेल्दी लोगों की स्किन पर स्क्रैच करके उस पर रब करना स्टार्ट किया। स्मॉल पॉक्स वायरस नॉर्मली हमारी लंग्स के थ्रू एंटर करके डिजीज़ कॉज करवाता है, बट अगर इस वायरस को स्किन के थ्रू दिया जाए तो ये वायरस उस इंसान में बहुत ही माइल्ड डिजीज़ कॉज करवाता है। एंड इस माइल्ड डिजीज़ के बाद लोग स्मॉल पॉक्स जैसी महामारी से लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाते थे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस माइल्ड डिजीज़ में भी इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है एंड ये वायरस फिर कभी हमारी बॉडी को अटैक नहीं कर पाता। कितनी कमाल की बात है ना वैसे ये। इस टेक्निक को चाइना, इंडिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में बहुत यूज़ किया जाता था एंड दिस टेक्निक वॉज नोन एज वेरियोलेशन। बट वेरियोलेशन वॉज नॉट अ वेरी सेफ टेक्निक बिकॉज इसकी वजह से होने वाला डिजीज़ वॉज नॉट ऑलवेज माइल्ड। अबाउट 3% लोग तो वेरियोलेशन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से ही मर जाते थे। बट ऑल दिस चेंज्ड अराउंड 200 years ago, all thanks to this English physician एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने अपने बचपन में एक मिल्कमेड से सुना था कि जो मिल्कमेड्स एक बार काउपॉक्स से इन्फेक्ट हो जाती हैं उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। काउपॉक्स एक बहुत ही माइल्ड सा डिजीज़ है जो काउ से ह्यूमंस को आ सकता था, इसलिए मोस्टली डेयरी इंडस्ट्री में काम करने वाली मिल्कमेड्स ही से इन्फेक्ट होती थी। बड़े होने के बाद एडवर्ड जेनर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो मिल्कमेड सही कह रही थी। जो भी इंसान काउपॉक्स से इन्फेक्ट होता था उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। है ना ये मैजिक जैसा। ये बात रियलाइज़ करके एडवर्ड जेनर ने सोचा कि अगर काउपॉक्स से इन्फेक्ट होने के बाद लोग स्मॉल पॉक्स से सेफ़ हो जाते हैं तो क्यों ना मैं जानबूझ के लोगों को काउपॉक्स से इन्फेक्ट करवा दूं जिससे वो स्मॉल पॉक्स से सेफ़ हो जाएं। एंड दिस मेथड वॉज मच मोर सेफ एज़ कम्पेयर टू वेरियोलेशन, बिकॉज वेरियोलेशन से 3% लोगों की डेथ हो जाती थी, बट दिस काउपॉक्स वॉज अ वेरी वीक वायरस, तो इससे डेथ के चांसेस नेग्लेजिबल थे। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एडवर्ड जेनर ने अपने गार्डनर के बेटे को काउपॉक्स से इन्फेक्ट करवाया। उसको काउपॉक्स की वजह से कुछ दिन बुखार हुआ, बट कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया। देन कुछ दिनों बाद एडवर्ड जेनर ने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट करवाया एंड मैजिक, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दैट मूवमेंट मस्ट बी। एडवर्ड जेनर ने पूरी दुनिया को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया एंड उन्होंने इस टेक्निक का नाम वैक्सीनेशन रखा। दिस वॉज द फर्स्ट एवर वैक्सीन एवर मेड। बट ऐसे कैसे कि लोग काउपॉक्स हो जाने के बाद स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो जाते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि स्मॉल पॉक्स एंड काउपॉक्स के वायरस के स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास होती तो काउपॉक्स वायरस की इन्फॉर्मेशन है, बट इसी इन्फॉर्मेशन से वो स्मॉल पॉक्स एंड काउपॉक्स दोनों से लड़ सकता है। एडवर्ड जेनर की वैक्सीन में टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती गई एंड इन्हीं वैक्सीन्स की हेल्प से हमने स्मॉल पॉक्स जैसी महामारी को हरा दिया। आज की डेट में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव हैं। एंड ये सभी वैक्सीन्स उसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती हैं जिससे वेरियोलेशन एंड एडवर्ड जेनर की वैक्सीन काम करती थी। हम लोग बेशक से ये रियलाइज़ ना करें, बट हर साल न जाने ये वैक्सीन्स कितने लोगों की जान बचाती हैं। बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन वैक्सीन्स को लेने में हेजिटेट करते हैं। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए भी बहुत लोग हेजिटेट कर रहे हैं। बहुत से लोग उसके साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं,
बट कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स नेग्लेजिबल हैं एंड रेयरली ही किसी में होते हैं. एंड ट्रस्ट मी, द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग वैक्सीनेशन आर मच मोर एज़ कम्पेयर टू इट्स साइड इफ़ेक्ट्स. वैक्सीनेशन के बाद या तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, या फिर होगा तो भी बहुत माइल्ड होगा, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए पहले से ही तैयार होगा. तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके वैक्सीन लगवाएं.